गुड इवनिंग एवरीवन। और आज है मंडे, और मंडे को हम बात करते हैं हेल्थ की, सेहत की बात एक्सपर्ट्स के साथ। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जितने भी लोग हमारे बीच में हैं इस मीटिंग में, आजकल ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपके आसपास बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। यस, कौन कौन सी बीमारियां हैं ऐसी। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, हम बात कर रहे हैं फिट कैसे रहा जाए, क्योंकि दो चुनाव हमेशा हैं, दो चॉइसेस हमेशा हैं। एक, बीमार पड़ने के बाद दवाइयाँ खाएं, और एक, ये इंश्योर करें कि आपके भोजन में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, वो आप जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं आप वो लें, और आप ये इंश्योर करें आप बीमारी ना पड़ें। तो कौन सी चॉइस बढ़िया है, वेलनेस वाली या इलनेस वाली? अगर आपको लगता है वेलनेस वाली तो लिखिए डब्ल्यू, अगर आपको लगता है इलनेस वाली की बीमार होने के बाद इलाज करें तो लिखिए आई। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने डब्ल्यू और आई हमें मिलने वाले हैं। योगी राणा जी को लगता है डब्ल्यू, एंड देयर आर सो मेनी डब्ल्यूज। प्रवेश जी, पूरन सिंह जी, संदीप विद्वंसी जी, सुनीता जी, पूनम जी, सुमन जी, एंड सबको लगता है वेलनेस। इलनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बुरा जो दुखद पहलू है इलनेस इंडस्ट्री का, वो ये है कि जब तक कई बार मालूम चलता है कि हमारे शरीर में ये रोग आ चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम आज देखें, दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट पूरी दुनिया में भारतीय हैं, दुनिया के 25% डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में भारतीय हैं। और अगर हम आज देखें, आज हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हुई है। यस, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम कैसे अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, जवान बनाए रखें। और आज हमारे बीच में है एक खास एक्सपर्ट, एंड ऑलरेडी हम 100 लोग हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी टीम की जो भी लोग हैं, उनको जल्दी जल्दी कॉल करें, क्योंकि आज अगले जो 60 मिनट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा जो ये सेशन है ये फेसबुक पे भी लाइव है, हमारे पेज पे, आप वहां से भी इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं। बट जूम मीटिंग में आप जरूर रहिए, क्योंकि जो सवाल जवाब है वो आप जूम मीटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो जूम मीटिंग में बने रहें। ऑलरेडी हम 100 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट से अपने पाँच पाँच लोगों को, 5 लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर लोग हैं उनको जल्दी जल्दी कॉल करें, ताकि आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसका आप हिस्सा बन सके। आज का जो सेशन है वो दो तरीके से है। पहला, जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, आपको एक प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, आप प्रोडक्ट को समझ पाएंगे, हेल्थ को समझ पाएंगे, नंबर वन। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी लीडर हैं, एसोसिएट्स हैं, तो आप एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए, डायरी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो में रहिए और नोट्स कीजिए, क्योंकि आपको भी इस तरह के लाइव सेशन करने हैं। तो दो तरह के लोग हमारी इस मीटिंग में हो सकते हैं, कस्टमर हैं, और एक वो लोग हैं जो हेल्थ एम्बेसडर हैं, जो वेलनेस एम्बेसडर हैं, जो हेल्थ की बात, वेलनेस की बात आगे करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सब? ओके, ग्रेट। तो अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से लिखिए वाई। अगर आप डायरी और पेन लेके बिल्कुल बैठे हुए हैं, तैयार हैं, तो आप लिखिए वाई। और ये मीटिंग आपको फेसबुक में भी शेव हो रही है, ये यूट्यूब में भी शेव होने वाली है, तो तैयार रहिएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोग, कौन कौन लोग वीडियो में मैं देखना चाहता हूँ।
हमारे साथ मृदुल बोरा जी वीडियो में हैं, सुशील कुमार ठाकुर जी वीडियो में हैं, चंपा छेत्री जी वीडियो में हैं, मनोज दत्ता जी हमारे साथ वीडियो में हैं, संगीता शर्मा जी हमारे साथ वीडियो में हैं, बुलबुली चांगमाई मैम, सुमन पटवारी जी, दैट्स ग्रेट। तो और भी लोगों से मैं चाहूंगा वो जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाएं और वीडियो में बने रहें डायरी पेन के साथ। यस, कुसुम लता शर्मा जी भी हमारे साथ वीडियो में आ चुकी हैं, ग्रेट। तो वीडियो में बने रहें एंड अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सभी के जो मेंटोर हैं, जो हम हर मंडे हमारे साथ होते हैं, और वो एक न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट भी हैं। वो हेल्थ के ऊपर एक स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के नाम से एक मैगजीन भी चला चुके हैं। उनकी 3 किताबें आती हैं और बहुत लंबे समय से वो आयुर्वेदा में एक्टिव है। न्यूट्रास्यूटिकल में वो लगभग 2003 से ऑलरेडी कार्यरत है और वो नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम लोग वेलकम करना चाहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट मिस्टर अमिताभ वालिया जी का। एक जोरदार क्लैप अमिताभ वालिया जी के लिए। और मैं चाहूँगा अमिताभ वालिया जी को कि वो हमारे साथ आए और वो हमारे साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। और आप सबसे मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप डायरी और पेन लें, नोट्स बनाएं और इस बेहतरीन प्रोग्राम को फॉलो करते हुए अपनी सेहत को अच्छा रखें। अमिताभ सर। थैंक यू महावीर जी, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आज फिर हम लोग आ गए हैं अपने हेल्दी मंडे की ओर। और ये हेल्दी मंडे में हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की आयुर्वेद के द्वारा। और हम सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और आयुर्वेद की यही कामना है कि जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे और जो रोगी है वो जो है रोगी निरोगी हुए। तो यही बेसिकली आयुर्वेद की मूल भावना है। और आज हम बात करने वाले हैं कि वीएलसीसी वेल्थ साइंस के आयुर्वेदा के साथ किस तरीके से आप जो भी मेन आज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। महावीर जी, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आयुर्वेद की मूल भावना यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सभी प्रॉस्परस हो, सभी हैप्पी हो, खुश हो, किसी को कोई सफरिंग ना हो, कोई बीमारी ना हो, और सब जो है जो अच्छा है, जो ऑस्पिशियस है, सब उसको देखें और सब जगह शांति हो। तो यही मूल भावना आयुर्वेद की है। और जो आप हमारा जो प्राचीन जो आयुर्वेद है, ये फ्रेंड्स आयुर्वेद की रचना आज नहीं है, ये करीब 5000 साल पुराना विज्ञान है, ज्ञान है हमारा। और इसको जो है कहते हैं ब्रह्मा जी ने इसका रचना करी, लॉर्ड धन्वंतरी जी, जिन्होंने जो उनके द्वारा पृथ्वी तक आया। करीब 2500 साल पहले भारत में चरक संहिता लिखी गई। संहिता का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी और ये बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंटेड एक हमारा टेक्स्ट है। और फिर उनके जो शिष्य हैं महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम लिखा। तो महर्षि चरक ने जो थ्योरी लिखी और महर्षि वाग्भट ने वो सब उनको एक्सपेरिमेंट किए और वो उन्होंने अष्टांग हृदयम में लिखे। और आयुर्वेद का मतलब भी होता है आयु और वेद। आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान। और आयुर्वेद खाली शरीर की बात नहीं करता, जैसे हम एलोपैथी बात करते हैं ना, हम शरीर को ठीक करते हैं, मगर आयुर्वेद बोलता है माइंड बॉडी एंड सोल। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ का मतलब खाली फिजिकली हेल्दी नहीं होता है। स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित, जो ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी भी भारी या अंदरूनी परिवर्तन का असर ना पड़े। बाहरी भी यानी कि पॉल्यूशन, हवा, ये सारी चीजों का असर ना पड़े, और अंदरूनी यानी कि जो मेंटल टर्मोइल है, जो स्ट्रेस है, उसका भी ना असर पड़े। सो अगर हमारा माइंड बॉडी एंड सोल जो है ये स्वस्थ है, तभी हम आयुर्वेद के उसमें हम अपने आप को स्वस्थ कहेंगे फ्रेंड्स। मगर जब आयुर्वेद 5000 साल पहले रचना हुई, या महर्षि चरक ने करीब 2500 साल पहले लिखा चरक संहिता, तो उनके सामने जो इंग्रेडिएंट्स थे, उनके सामने जो रॉ मटेरियल था, उसकी क्वालिटी पिछले 20-25 सालों में इतनी बदल गई है। तो 5000 साल पहले तो आप जान सकते हैं कि जो तुलसी है या जो हल्दी वो यूज करते थे उस जमाने में, वो कितनी प्योर होगी, है ना, पॉल्यूशन नहीं था। मगर आज
सबने पॉल्यूशन डाल दिया है, पेस्टिसाइड है, स्टीरॉइड है, हैवी मेटल्स हैं, सॉइल में वो गुणवत्ता नहीं रही, सॉइल में वो क्वालिटी नहीं रही। इसलिए वीएलसीसी वेल साइंस में हम लोग बात करते हैं एम टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर पहली बात तो जो भी जड़ी बूटी लेते हैं उसका सत्व लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं। बाजार में बहुत सारी ऐसे भी फॉर्मुलेशंस होती है जिनमें पाउडर फॉर्म होता है, जैसे कि 1 किलो हल्दी ली, उसको पाउडर में डाल दिया। मगर वीएलसीसी वेल साइंस में हम सत्व लेते हैं, यानी कि 10% सत्व, मतलब 100 किलो को 10 किलो काढ़ा, जैसे दूध से मावा निकालते ना, उस तरीके से कंसंट्रेट उसका निकालते हैं। फिर हम जांचते हैं इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड तो नहीं है, कोई हैवी मेटल तो नहीं है। और फिर हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर जो है कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है और काम की चीज कितनी है। जैसे हल्दी है, हल्दी जो है सूजन में काम करती है, डायबिटीज में काम करती है, एंटी कैंसर गुण है। पर हल्दी में वो कौन से मेन जो है तत्व है जो मेन काम करता है? तो फ्रेंड्स, हल्दी में जो मेन कंपाउंड काम करता है उसका नाम है करक्यूमिनाइड्स। ओके, जैसे कि हम लोग हल्दी को जब तोड़ते हैं ना, उसमें डार्क येलो कलर का रिंग नजर आता है, वो करक्यूमिनाइड है। और 1 किलो हल्दी में केवल 25 ग्राम करक्यूमिनाइड होता है। तो वीएलसीसी वेल साइंस में हम हल्दी का पाउडर न लेके एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं और उसमें जांचते करक्यूमिनाइड कितना है। जैसे आंवला है, आंवला को रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में रसायन किसको बोलते हैं? जो लाइफ के स्पैन को बढ़ाए और जो रिजुविनेट करे, उसको रसायन बोलते हैं। तो आंवला एक रसायन है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। मगर आंवला में जो मेन कंपाउंड काम करता है वो टैनिन्स है। तो ऐसे लेमैन आम आदमी तो हमें पता नहीं होता भाई टैनिन है कि नहीं है, तो कितना है। मगर वीएलसीसी वेल साइंस में जब हम लोग आंवला का सत्व लेते हैं तो हम जांचते हैं उसमें टैनिन्स कितना है। तो इस तरीके से इसको हम एम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सरकार द्वारा जीएमपी सर्टिफाइड, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड प्लांट में बनता है। और 2 तरह के लाइसेंस में प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्रेंड्स, एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी लाइसेंस में और एक एफएसएसआई में। तो अगर हम कोई डाइटरी सप्लीमेंट बना रहे हैं, यस, जिसका आयुर्वेद में उल्लेख नहीं है, तो उसको हम बनाते हैं एफएसएसआई में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया। और जो बिल्कुल ही आयुर्वेदा में लिखा गया है फॉर्मुलेशन, उसको हम आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में बनाते हैं। और फ्रेंड्स, वीएलसीसी की अगर हम बात करें, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, करीब 20 देशों में काम करती है। इसकी स्थापना करीब 32 साल पहले मिसेस वंदना लूथरा ने करी थी। और ये एशिया की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनी। 4000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स वीएलसीसी में काम करते हैं, 150 से ज्यादा शहरों में कंपनी काम करती है। मैडम को 2013 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। और वीएलसीसी की अपनी फैक्ट्रीज हैं पर्सनल केयर की, सिंगापुर में है, बांग्लादेश में, आसाम में, हरिद्वार में। सो बहुत ही रिकग्नाइज्ड ब्रांड है और बहुत ही वेलनेस में एक बहुत ही कंपनी, बेहतरीन कंपनी है। वीएलसीसी के जो अपने सेंटर्स हैं उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्रमाणित किया है। तो आप समझ सकते हैं एक तरह डेकोरेटेड कंपनी आपको ये जो आयुर्वेदा के सॉल्यूशंस हैं ये आपको दे रही है फ्रेंड्स। सो आज हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया आयुर्वेद की जो मूल भावना क्या है कि जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे और जो बीमार है वो निरोगी हुए। सो इस तरीके से 2 तरह के प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। एक असेंशियल कि आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहें, और दूसरे सॉल्यूशन की अगर कोई भी मेन प्रॉब्लम है तो उसको हम रिजॉल्व करें। और फ्रेंड्स, आजकल की जो मेन बीमारियां हैं इनके नाम आपने सुने होंगे, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस। अब ये जो आइटिस होता है, ITIS लिखा होता है, इसका मतलब होता है सूजन। और शरीर के जिस भी अंग में आप सूजन आइटिस लगा दे, इसका मतलब सूजन हो गई। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन होगी, नेफ्राइटिस मतलब किडनी में सूजन होगी, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग में सूजन होगी, हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन होगी। तो ये सूजन कहां से आती है फ्रेंड्स? इसका मूल कारण है ऑक्सीजन। हम सब लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। अब जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ो तो क्या होता है? लोहा जंग खा जाता है। आप जो है सेब को काट के थोड़ी देर छोड़ो तो क्या होता है? काला हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि लोहे में आयन है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाता है? आयन ऑक्साइड। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में भी आयन है। हमारे ब्लड में आयन देखते हैं ना, आयन कम हो गया और हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं,
तो ह्यूमन बॉडी भी ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ये जो ऑक्सीजन के कण है ह्यूमन बॉडी में जाके टूट जाते हैं और ये टूटे हुए कणों को बोलते हैं फ्री रेडिकल। 98% तो ऑक्सीजन बहुत अच्छी है हमारे लिए, मगर 2% ऑक्सीजन जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है। और ये 2% कण ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ते हैं और इसकी वजह से स्वेलिंग होती है। दूसरा, कैंसर कहां से आता है? आजकल आप देख रहे हैं कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। ह्यूमन बॉडी में 200 से लेकर 10,000 सेल रोज बनते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और फ्री रेडिकल डैमेज, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज जो ऑक्सीजन के कारण होता है, ये बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी को डाउन करने के। और फ्रेंड्स, आयुर्वेद बोलता है आपको 4 से 5 तरह के फल सब्जी रोज लेने चाहिए, मगर आज की जीवन शैली में हम लोग 4-5 तरह के कहाँ फल सब्जी खाते हैं। दूसरा, वो प्योर नहीं है, उनमें पेस्टिसाइड होते हैं। मगर ह्यूमन बॉडी में एक लड़ाई हो रही है ऑक्सीडेशन के कारण और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये जो डैमेज करने वाले ऑक्सीजन के कण हैं, इनको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये किस में मिलते हैं? लाल फलों में। लाल पीले फल खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा, संतरा मौसमी खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, मगर इतनी बैलेंस डाइट तो हम लोगों की रही नहीं। इसके कारण क्या हो रहा है? ये जो फ्री रेडिकल डैमेज है, ये सेल को तोड़ता है। ये 4 सेल को तोड़ते हैं, वो इनके साथ मिल जाते हैं, ये 16 को तोड़ते हैं, वो 16 64 को तोड़ते हैं। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं। और मॉडर्न साइंस बोलती है फ्रेंड्स कि डायबिटीज, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ये दुनिया भर की जो बीमारियां हैं, इनका मूल कारण क्या है? ऑक्सीडेशन। और अगर प्रॉब्लम का नाम ऑक्सीडेशन है तो इलाज का नाम है एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि इन कणों को, डैमेज करने वाले कणों को हम शरीर से न्यूट्रलाइज करें। ये काम कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। ये किस में पाए जाते हैं? फल और सब्जियों में। ठीक, तो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम 4-5 तरह के फल सब्जी नहीं खा सकते आज के जमाने में, क्योंकि वो प्योर नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि वो महंगे हो गए, बहुत सारे कारण हैं। इसलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, मैक्सोरेक। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, और एक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि जो ऑक्सीजन के कण डैमेज कर रहे हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी कितनी है। अब हमने यहाँ डाला हल्दी से करक्यूमिन। एंटीऑक्सीडेंट है, आप जानते हैं हल्दी, स्वेलिंग दूर करती है हल्दी, एंटी कैंसर है हल्दी, डायबिटीज में लाभ देती है, बहुत सारे गुण है हल्दी में। उसके बाद आंवला, रसायन बोलते हैं, मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी होता है। अनार, अनार जो है इसमें एलर्जिक एसिड होता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और मुलेठी के अंदर लिक्रिस होता है, ये स्वेलिंग दूर करता है। तो देखिए, जो स्वेलिंग हो रही वो और जो ऑक्सीडेशन हो रहा वो, ये दोनों चीजों को मैक्सोरेक करता है। तो अगर आप सुबह शाम एक टैबलेट खाएं, कभी करीब 10-12 रुपए, 1 रुपए अपने ऊपर खर्च करें, तो आप फ्रेंड्स इन सब लाइफस्टाइल बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। जैसे हमने बात करा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। क्या हम अपने ऊपर 20-25 रुपए खर्च कर सकते हैं ताकि ये जो लाइलाज बीमारियां हैं हमारे आसपास ना हो फ्रेंड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट सब लोगों को यूज करना। आप में से कितने लोग मैक्सोरेक यूज करते हैं? चैट में लिखेंगे आप, और उसके क्या लाभ मिलते हैं आपको, है ना। दोनों चीजें हैं कि एक तो आप यूज करते हैं तो यस, और उसका क्या फायदा मिला, ताकि और लोगों को भी उसका बेनिफिट पता लगे। कि क्योंकि एक प्रोडक्ट का क्या होता है, उसके 50 बेनिफिट होते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग उसके बेनिफिट नजर आते हैं। तब तक मैं आगे चलता हूं। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, महावीर जी बोल रहे हैं, ये एंटी एजिंग काम करता है, डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है। सीमा अग्रवाल जी भी लेते हैं, शुक्ला जी भी लेते हैं, तो मैं चाहूंगा बेनिफिट भी लिखें सब लोग। सुशील जी बोल रहे हैं एनर्जी बनी रहती है उनको, क्योंकि वो फ्री रेडिकल डैमेज को बचाता है। दूसरा फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन हम कम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाते हैं, फैट हम लोग ज्यादा खाते हैं, मगर बहुत कम मात्रा में चाहिए हमें विटामिन और मिनरल। देखिए, हमारे शरीर में कितने सारे काम चल रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन हो रहे हैं, आपका थायराइड थायरोक्सिन बना रहा है, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है ना। सो कितने सारे काम चलते हैं। अब इन कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का रोल होता है। अब हमारे शरीर को करीब 30 तरह के विटामिन मिनरल रोज चाहिए। ओके, 30 तरह के विटामिन मिनरल हमें रोज चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपके भोजन से वो 30 तरह के विटामिन, जो आप रोटी सब्जी और जो भी चीजें खाते हैं, क्या उनमें होते हैं? आप अच्छा खाना खा रहे हो, मगर वो खाना बैलेंस नहीं है।
इसलिए फ्रेंड्स जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है विटामिन मिनरल। इसके अंदर 30 तरह के विटामिन और मिनरल हैं जो हमारे शरीर को रोज चाहिए। अब आप कहोगे जी हम तो रोज खाते हैं खाना, तो मैंने बताया बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने विटामिन मिनरल बनाया आरडीए के हिसाब से। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये हैवी डोज नहीं है, ये मेंटेनेंस डोज है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल मेंटेनेंस के लिए दिया जाए, कितनी मात्रा में। सो मॉडर्न साइंस बोलती है फ्रेंड्स कि मैक्सोरेक जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन मिनरल, ये त्रिकोण आपके खाने से चला गया है। अगर आप ये मैक्सोरेक विटामिन देंगे तो आप समझ लीजिए 90-95% बीमारियों से आप बच जाएंगे। फ्रेंड्स एक मैं चाहूंगा, एक किताब आती है डॉक्टर रेडी स्ट्रैंग की, आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में क्या नहीं जानता, या व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन में भी किलिंग यू, ये किताब का नाम है। ये किताब जरूर पढ़ें। इस किताब से आपको पता लगेगा, डॉक्टर रेडी स्टैन अमेरिका के डॉक्टर हैं, ये एमडी डॉक्टर हैं। इनकी वाइफ जो है बहुत बीमार थी, और क्योंकि ये एलोपैथी के एमडी डॉक्टर थे तो ये सप्लीमेंट में कभी बिलीव नहीं करते थे। कभी कोई आता भी था इनके पास तो ये उसको भगा देते थे। फिर इनकी वाइफ जब बहुत बीमार हुई और कोई भी इलाज काम नहीं हो रहा, इनको लगा कि ये बचेगी नहीं, तो एक बार इनकी वाइफ को किसी ने एक एंटीऑक्सीडेंट ला के दिया। तो इन्होंने कहा पहली बार मैंने पता नहीं क्यों बोला कि भाई तुम ले लो, और 2-3 महीने के बाद एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद उनकी वाइफ ठीक होने लगी, और कुछ महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गए। फिर इन्होंने रिसर्च की एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, तो इन्होंने यही जो किताब है आप पोषक तत्वों के बारे में आपका डॉक्टर क्या नहीं जानता लिखी। और इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक विटामिन एक एक मिनरल का बॉडी में क्या रोल है, एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है, और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इनका एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन मिनरल की कमी से कितना बड़ा रोल है। तो मैं चाहूंगा ये किताब आप जरूर पढ़ें। अगर आप वेलनेस में हैं तो आपको ये किताब बहुत जरूरी पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स। या बुक का नाम जो है एक इंग्लिश में आता है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन में बी किलिंग यू। डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड की बुक आती है। मैं 1 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 सेकंड रुकिए। और हिंदी में भी आता है, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज में आती है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में है कि नहीं है। तो ये जो है महावीर जी ने हिंदी में लिख दिया है, डॉक्टर रेडी स्टैंड का है, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बुक और आती है डॉक्टर बकरू की, विटामिन एंड मिनरल दैट हील। विटामिन एंड मिनरल दैट हील। और मैं आपको बताऊं सबसे बेहतरीन किताबें कहाँ मिलती है, रेलवे स्टेशन में मिलती है। तो अगर आपको कोई अच्छी किताब ढूंढनी है तो रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो हमेशा आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर बकरू की किताब है विटामिन एंड मिनरल दैट हील। इससे भी आपको देखिए पता लगेगा कि विटामिन और मिनरल्स में क्या जादू है इनकी। तो हमको जो विटामिन मिनरल को हम बहुत लाइटली लेते हैं, आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है फ्रेंड्स। या उसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने बनाया है विमेन हेल्थ। आप अपने घर में देखिए, और आपके घर में ज्यादातर महिलाएं क्या बोलती है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है। बड़े लोग जब गिर जाते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं में 30 साल की उम्र के बाद एस्ट्रोजन कम होने से कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है। महिलाओं में हेमोग्लोबिन कमी है। अभी तो टीवी पे भी ऐड आता है फ्रेंड्स की 70% महिलाओं में खून की कमी है। खून की कमी से थकान, कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर होता है। खून जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके आता है। खून हमारे बॉडी से इम्प्योरिटीज को निकालने में मदद करता है, किडनी तक लेके जाता है, लीवर। तो अगर खून कम है शरीर में तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब होता है। फिर बहुत सारी महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम है, यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इतनी सारी बीमारियां मैंने आपको बताई, इन सब का एक ही जो इलाज कह सकते हैं, आप सप्लीमेंट कह सकते हैं, वो वुमन हेल्थ है। क्योंकि कैल्शियम की कमी है महिलाओं में। अब एक महिला को करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज लेना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आपका जो भोजन है उसमें कौन कौन से कैल्शियम की चीजें हैं, और क्या आप 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम ले पा रहे? नहीं। इसलिए विमेन हेल्थ में हमने डाला कैल्शियम साइट्रेट, जो बॉडी में बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद इसमें शतावरी है। शतावरी आपने नाम सुना होगा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। ज्यादातर स्किन की प्रॉब्लम कब होती है, जब ब्लड इम्प्योर होता है। तो अनंतमूला क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है।
हार्मोन की कमी से कैल्शियम कम जमता है, तो हड़जोड़ एक जड़ी बूटी है जो शरीर में 30 to 50% कैल्शियम का जमाव बढ़ाती है। क्योंकि महिलाओं में खून की कमी है, तो इसमें आयरन, कैल्शियम और कॉपर और जिंक। देखिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स एक 10-12 रुपए की टैबलेट में है। ओके, तो आप जो है ये वो महिलाओं को आप 25-30 साल के बाद जरूर लेना चाहिए वुमन हेल्थ। 3-4 महीने ले लीजिए, 1-2 महीने गैप कर लीजिए, 3-4 महीने ले लीजिए, 1-2 गैप, ऐसे सप्लीमेंट लीजिए। किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, यूटीआई प्रॉब्लम हो रही है। कई महिलाओं को देखा होगा आपने कि वो चेहरे पे ना उनके झाइयां वगैरह हो जाती हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, तो फेशियल वगैरह भी कराते हैं तो ठीक नहीं होता। तो वुमन हेल्थ में क्योंकि शतावरी है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी दूर करता है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे कैल्शियम में हड़ जोड़े तो बाल भी अच्छे होते हैं, नाखून भी आपके अच्छे होंगे, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा, बहुत सारे हैं वुमन हेल्थ के फ्रेंड्स। उसके बाद एक्टिव IQ। अभी हम पहले अपने बच्चों को बोलते थे इतना मोबाइल मत देखो, अरे इतना कंप्यूटर मत देखो, इतना। आज लॉकडाउन में अब तो चलो थोड़े स्कूल खोलने लगे हैं, मगर पिछले 2-3 साल से तो सब बच्चे टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम देख रहे हैं। सब बच्चों के आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं, और मेमोरी कमजोर है, कंसंट्रेशन कम है, फोकस कम है, बच्चा हम बोलते टिकता नहीं है, फोकस नहीं है। बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैरालिसिस है हो गया है, पार्किंसन हो गया है, हाथों में कंपन है ना, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक्टिव IQ जो है, इसमें किड्स लिखा है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी कि 7-8 साल के बच्चों को, और बड़े लोग तो ले ही सकते हैं। और इसमें इसमें ब्रह्मी है, आपने सुना होगा ना, ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, वच्छा, तुलसी, ये जो है फ्रेंड्स, इनको मेद रसायना बोलते हैं। मेद रसायना मतलब बुद्धि का विकास कम बड़ा विकास करते हैं, तनाव को कम करते हैं, फोकस को बढ़ाते हैं, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं एक रोज, 8 से 12 साल के, और बड़े लोग सुबह शाम लीजिए। तनाव, नींद ना आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, माइग्रेन, बहुत ही बेहतरीन करता है। या सो ये चारों प्रोडक्ट जो हमने बताए आपको, मैक्सोरेक, विटामिन रल, वुमन हेल्थ और एक्टिव IQ। देखिए कौन सा ऐसा घर है जिसमें महिलाएं नहीं है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें बच्चे नहीं है, कौन सा ऐसा घर है जहां पर हम स्वस्थ नहीं रहना चाहते, एंटीऑक्सीडेंट नहीं चाहिए, विटामिन मिनरल। तो ये 4 प्रोडक्ट को हम बोलते हैं असेंशियल, कि हम सबको लेना चाहिए। और अब मैं जो बात करने वाला हूँ सॉल्यूशन, जैसे ब्यूटी। अब इस प्रोडक्ट को हमने ब्यूटी नाम क्यों दिया? क्योंकि ये नेल हेयर एंड स्किन पे काम करता है। अब ज्यादातर जो होता है ना, सबसे पहले हमारे चेहरे पे नजर आता है। अब किसी के चेहरे पे झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, इवन टोन नहीं है, कहीं से डार्क नजर आ रहा है, कहीं से लाइट नजर आ रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, झाइयां हो रही हैं, बाल टूट रहे हैं ज्यादा, नाखून जल्दी टूट जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है वो ब्यूटी है। ज्यादातर त्वचा की प्रॉब्लम कब होती है फ्रेंड्स? जब बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा होते हैं। और त्वचा के ज्यादातर रोल होते हैं जब लीवर हमारा ओवरलोडेड है। वो बोलते हैं ना, साफी पीजिए या करेले का जूस पीजिए जिससे ब्लड प्योरीफाई हो। सो ब्यूटी जो प्रोडक्ट है हमारा, ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है, प्लस ये कैल्शियम का जमाव बढ़ाता है। तो इसलिए नाखून अच्छे होंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, और ये डिटॉक्स करेगा। इसका फायदा क्या होगा? स्किन पे ग्लो आएगा, पिगमेंटेशन हटेगा, झाइयां हटेंगी, इवन टोन होएगी, जिनको पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो अगर किसी को पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम है, पहले एक कैप्सूल दीजिए, क्योंकि डिटॉक्स करेगा। तो शुरू में हो सकता है थोड़ा बढ़ता हुआ लगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। सो ये स्किन के संबंधी रोगों में आप मैक्सोरेक दीजिए और ब्यूटी दीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आजकल ज्यादातर सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। जब हम 40-45 साल के बाद चेक कराते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ब्लड में फैट आ जाता है। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज्यादा फैट खाते हैं, और वो स्टोरेज जब भर जाता है, तो क्या होता है? वो फिर ब्लड में आ जाता है, उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो नॉर्मली ये 150 के आसपास होता है, मगर फिर जब बढ़ता है तो 250, 300, 400 ऐसे हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो खराब होता है उसको LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, और जो बहुत ही खराब होता है उसको VLDL बोलते हैं,
वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। सो ये एलडीएल और वीएलडीएल क्या करता है, ये आर्टरीज में जम जाता है, जिससे कि ये आर्टरीज को संकुचित कर देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके लाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो है, अगर आप ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका ईटिंग हैबिट सही नहीं है, आप टाइम से खाना नहीं खाते, ओके, फाइबर वाला फूड कम खाते हैं, तो फिर कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आयुर्वेद में अर्जुना आपने सुना होगा, अर्जुन पेड़ की छाल, ये हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है। गूगल जो है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। शलपन्नी, ये हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करता है। पुष्करमल, एंजाइना का पेन हटाता है। दशा मुलारिस्ट, ये 10 जड़ों का सत्व होता है जो हार्ट के लिए मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। हार्ट क्या गुब्बारा है? हार्ट क्या एक बलून ही तो है। अगर बलून की ताकत कमजोर होगी तो पंपिंग अच्छी नहीं करेगा। तो दशामूलरिस्ट क्या करता है, ये हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसमें हरड़ है। हरड़ जो है पाचन को तेज करता है, फैट सेल्स को कम करता है। सो देखिए कितनी अच्छे इसके अंदर एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। एवरी हर्ब हैज अ रोल टू प्ले। ओके, सो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखते कितने लोगों ने ध्यान से सुना है, जो गूगल क्या करता है, कोई बताएगा? देखते हैं कितने लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। गूगल जो है, ये मैंने कितने सारे बेनिफिट बताए आपको। मैंने बताया एक हर्ब हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। मैंने बोला एक हर्ब लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है। मैंने एक बोला एक हर्ब अंजाइना का पेन हटाता है। मैंने बताया एक हर्ब हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो गूगल क्या करता है? कौन कौन देखते हैं किसने ध्यान से सुना है? क्योंकि देख, जब आप शेयर करेंगे, अगर आप भी, जैसे जो हमारा कैटलॉग है उसमें सारी सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप कैटलॉग को हमारे ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी। कैलाश कुरियाल जी बोल रहे हैं हार्ट की मसल को रिपेयर करता है। ओके, गूगल फ्रेंड्स हमारे लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है। मैंने बताया था ना, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। ये गूगल का काम है। हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है अर्जुना, हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है दशामूलारिस्ट, है ना। तो ये चीज है। हरड़ जो है फैट सेल्स को कम करता है। पाचन, हरड़ बोलते हैं ना, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो हरित की जो है ये है इसके अंदर। उसके बाद लीवर, लीवर हमारे बहुत सारे काम करता है। कौन से काम है क्या मालूम है? लीवर हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है, जरा चैट में लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो लोग हमारे जो वेलनेस एम्बेसडर हैं, जो हमारे होम सेशंस करते हैं, हेल्थ सेशंस करते हैं, तो जितना हमको ऑर्गन की भी जानकारी होगी उतना बेहतरीन हम लोगों के लिए होगा। कोमल बोल रहे हैं बाइल जूस बनाता है। ओके, सुशील कुमार जी बोल रहे हैं बाइल जूस बनाता है। ओके, जो प्रोटेक्ट करता है, रिजुविनेट करता है। ओके ओके, देखिए लीवर क्या करता है, एक तो डिटॉक्स करता है। टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में जाते हैं, वो जो है उसको ये जो है डिटॉक्स करता है, नंबर 1। दूसरा, लीवर जो है आपके ग्लूकोज का स्टोरेज है। तो जब आप खाना खाते हैं ना, ग्लूकोज बढ़ता है। अब इतना ग्लूकोज तो हम यूज नहीं कर पाते, ये ग्लूकोज कहाँ से स्टोर होता है? ये लीवर में स्टोर होता है। ओके, ग्लूकोज। दूसरा, लीवर क्या करता है, फैट को मेटाबोलाइज करता है, यानी कि फैट को पाचन करता है। तो जितना जो है आपका जो एलडीएल वीएलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जब लीवर में आता है तो लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है और उसको फिर एचडीएल में कन्वर्ट करता है। तो लीवर डिटॉक्स करता है। लीवर बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जो है फैट के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। लीवर जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है और लीवर जो है आपको कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करता है, ब्रेकअप करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक करना।
ओके। और सो ये काम करता है। अब क्या होता है जब आप डायबिटीज से देखिए लीवर डैमेज हो जाता है, ज्यादा टॉक्सिन से लीवर डैमेज हो जाता है, ज्यादा अल्कोहल से लीवर डैमेज हो जाता है, खराब पानी पीने से लीवर डैमेज हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, बोलते हैं ना फैटी लीवर हो गया तो लीवर फिर अपना काम अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए लिव हेल्थ जो है इसमें ग्रेप सीड है। ग्रेप सीड क्या मुनक्का होता है ना, मुनक्का खाते हैं आप, ये क्या करता है लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों को कब्ज होती है उसमें लीवर ग्रेप सीड बहुत अच्छा काम करता है। कुटकिन, कुटकिन क्या करता है लीवर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, टॉक्सिन को घुसने नहीं देगा। काल मिर्च ये बाइल जूस का सेक्रेशन बढ़ाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ना पथरी बन जाती है गॉल ब्लैडर में, पित्त की। वो गॉल ब्लैडर से क्या होता है, अगर सेक्रेशन कम हो तो वो इकट्ठा होता जाता है उसके अंदर, ज्यादातर वो कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है। ओके। मिल्थिसिल, मिल्थिसिल को गोखरू बोलते हैं, ये लीवर के सेल को रिजेनरेट करता है। और पिपली, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको पिपली मिलेगा। पिपली क्यों होता है, पिपली आपको गैस्ट्रो केयर में मिलेगा, पिपली आपको लिव हेल्थ में मिलेगा। पिपली क्या करता है, जो भी आप खाते हो उसको हजम करने में मदद करता है, इससे पिपरिजिन होता है। तो पिपली हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में मिलेगा। ये क्या करेगा, इसको अंग्रेजी में बोले तो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब जो भी आप खा रहे हो वो शरीर में लगे, वो शरीर में हजम होए, ये काम पिपली का होता है। तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट में पिपली होता है। तो सुशील जी भी ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल डाइजेस्ट करने में ये ठीक रहता है। सो लिव हेल्थ जो है लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है ना, ये मत सोचे भाई मेरा ऑर्गन पहले खराब हो जाए तब मैं ये प्रोडक्ट लूंगा। ये प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जैसे कि हम अपनी गाड़ी की सर्विस करते हैं ना, ओवरहॉलिंग करते हैं, उस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो जैसे मैं क्या करता हूँ आजकल, मैं मैक्सोरेक खा रहा हूँ, मैं कार्डियो खा रहा हूँ, मैं ओमेगा 3 खा रहा हूँ, मैं लिव हेल्थ खा रहा हूँ, मैं नेफ्रोफिट खा रहा हूँ। इतने सारे सप्लीमेंट्स में एक बार में ले रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है अभी कि मैं अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करूँ, क्योंकि मेरा भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता रहता है, और मेरा थोड़ा फैटी लीवर आया था, मैं उसको थोड़ा ठीक करूँ। ओके। तो ये सारे, तो इस तरह से मैं कोर्स करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से अलग अलग कोर्स कर सकते हैं इनके। फिर ऑर्थोएड, जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द के और अर्थराइटिस के कौन कौन से कारण हैं, देखते हैं किसको मालूम है। अर्थराइटिस के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो हमने कई बार सेशन किए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, तो जरा लिखेंगे आप लोग। सुशील जी बोल रहे हैं सूजन, लिगामेंट का घिस जाना। ओके। ऑक्सीडेशन, पूनम गोसाई जी बोल रहे हैं। रुपेश जी बोल रहे हैं फ्री रेडिकल, आमवात। ओके ग्रेट। तो फ्रेंड्स ज्यादातर हमारे पास पहली बात तो जो हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल डैमेज, उससे भी सूजन होती है, नंबर 1। नंबर 2 है जो है आमवात। आमवात, आम मतलब जो अधपचा भोजन होता है ना, जो जो अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो जो अधपचा भोजन है वो क्या करता है, जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। आम वात के साथ, वायु के साथ मिलके डिपॉजिट हो जाता है, इसको आम वात बोलते हैं। तो गठिया जो है आयुर्वेद में उसको आम वात बोलते हैं। उसके बाद कई लोगों को जोड़ों में दर्द कब होता है, जब जो है उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं या लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उसका वेस्ट जो है यूरिक एसिड है, और ये क्रिस्टल जॉइंट में चिपक जाते हैं, बहुत दर्द करते हैं। उस कई लोगों को रूमेटेड अर्थराइटिस होता है, जहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी को अटैक करता है। तो बहुत, तो जो हमारे घुटने वगैरह में होता है इसको ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं। ओके। और इसका मूल कारण है फ्री रेडिकल डैमेज। इसका लिगामेंट, लिगामेंट तो क्या करता है, ये जो जोड़ के रखता है ना, जो वो लिगामेंट है, कार्टिलेज बोलते हैं, जो जो ये बीच में ग्रीस है, ये कार्टिलेज है। ओके। और ये कार्टिलेज जो है सिनेवल फ्लूइड से बनता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कम हो जाता है और घिसना शुरू हो जाता है। तो ये सबके साथ होना है, मेरे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है, प्रोवाइडेड हम समझे। तो इसलिए हमने डाला इसमें गिलॉय। गिलॉय एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल डैमेज को हटाएगा। इसमें सलाई, गुगल, अभ्रक और निर्गुंडी है, ये दर्द और सूजन हटाएंगे। और इसमें ग्लूकोसमिन है,
जो इस कार्टिलेज को रिबिल्ड करे। सो ऑर्थोएड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अर्थराइटिस के लिए फ्रेंड्स। संजय कुमार कुंडलिया जी ने बिल्कुल सारे लिख दिया। आमवाद, यूरिक एसिड का बढ़ना, लिगामेंट का कमजोर होना, कार्टिलेज का घिसना। संजय कुंडलिया जी बहुत अच्छे। कैलाश कुलियाल जी बोल रहे कार्डियक कार्टिलेज का लॉस एंड स्वेलिंग। संजय कुमार कुंडलिया जी बोल रहे हैं और रुपेश जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। तो हमारे ज्यादातर सब लीडर्स को, मेन लीडर्स को तो मालूम ही है। सो फ्रेंड्स, अगर स्वेलिंग ज्यादा है तो आप मैक्सोरेक ऑर्थोएड विटामिन मिनरल कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। महिलाओं को आप ऑर्थोएड और वुमन हेल्थ का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा इसके अंदर। उसके बाद कैल्शियम है, कई लोगों को, जैसे महिलाओं को आयरन, क्योंकि वुमन हेल्थ में आयरन टॉनिक भी है, तो कई महिलाओं को आयरन से हजम करने में दिक्कत होती है, हालांकि जरूरी होता है, तो आप कैल्शियम भी ले सकते हैं। जेंट्स कैल्शियम ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है जेंट्स को भी होता है, जेंट्स को थोड़ा लेट होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जॉइंट पेन के साथ आप कैल्शियम और ऑर्थोएड दे सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने सुना होगा ना, आजकल हम सब टेस्ट कराएं तो विटामिन D3 सबका ही कम आएगा, और विटामिन D3 जो है कैल्शियम के जमाव के लिए बहुत जरूरी है। फिर इसमें हड़जोड़ भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें विटामिन D3 भी है, या सो इसमें मैग्नीशियम भी है। तो वो सारी चीजें हैं जो कैल्शियम भी दे रही हैं और कैल्शियम के जमाव को भी जरूरी कर रही है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। उसके बाद आजकल जैसे हमने बात करी कि सब लोग बड़ा आजकल मीडिया का बहुत एक्सपोजर है। मैं भी काफी समय दिन में कंप्यूटर के आगे निकालता हूँ, तो मेरी भी आंखें ड्राई हो जाती हैं, ड्राई आईज हो जाती हैं हम लोगों की, है ना। आंखों के नीचे काले वो बन जाते हैं, स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया हमारा। ओके, सो आई हेल्थ बहुत अच्छा है। इसमें टमाटर से लाइकोपीन है जो विटामिन ए है, इसमें ब्लूबेरी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, मैरीगोल्ड जो गेंदा है वो है इसके अंदर। इसमें जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, जो आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसको। सो आपके पास 12-13 साल के बच्चे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं और बड़े लोग तो जरूर ले ही सकते हैं। काफी अच्छा लाभ मिलता है इसमें, आंखों की ज्योति में, आंखों की बीमारियों से बचाने में, ये बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसमें। तो देखिए, आप VLCC की देखिए अच्छी बात क्या है कि हर ऑर्गन के लिए अलग अलग हमारे सप्लीमेंट है, और जो मेरा बहुत फेवरेट है फ्रेंड्स वो है गैस्ट्रोकेयर। याद रखिए, एक बोलते हम वी आर व्हाट वी ईट, है ना, वी आर व्हाट वी ईट, मगर एक बहुत बड़ी लाइन है वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट। हम बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं मगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो वो बेकार हो जाता है। सो वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट। और पाचन के लिए जो है हमारा स्टमक, खाना आपके मुंह में जाता है, मुंह में जाते ही आपका जो सलाइवा उससे मिलता है और पाचन शुरू हो जाता है। फिर ये जो है आपके स्टमक में आता है, स्टमक आपको चर्न करता है। स्टमक क्या है, मिक्सर है हमारा, मिक्सर। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता है, मिक्स करने के बाद ये फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी न्यूट्रिशन है उसको, वो सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होता है, और जब उसका न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल लेती है तो फिर वो जो वेस्ट है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से मॉइस्चर निकाल लेता है और फिर स्टूल बना एक्सक्रीट करके भेजता है। अब फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा नुकसान कारक जो है वो है एंटासिड्स। एंटासिड्स बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि एंटासिड का मतलब ही एंटी एसिड। तो हमारे स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पाचन के लिए बहुत जरूरी है, और जब आप एंटासिड्स खाते हैं, किसी में खाने का सोडा होता है, किसी में एल्यूमिनियम होता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, गट को खराब कर देता है। इसलिए गैस्ट्रोकेयर जो है हमारा, ये कोई गैस की, कई लोग हमें बोलते हैं सर मुझे तो गैस की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं गैस्ट्रोकेयर नहीं कहूंगा। नहीं, ये गैस्ट्रो जो हमारा सिस्टम है, पाचन सिस्टम है, उसके लिए काम करता है। तो इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, इसको त्रिकटु बोलता है आयुर्वेद में, ये पाचन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें पुदीना है, इसमें बेल है, इसमें अजवाइन है, इसमें लिक्रिस है, मुलेठी। कोई मुझे बताएगा कि इसमें लिक्रिस का क्या रोल है, मुलेठी का क्या रोल है? क्या रोल है इसमें लिक्रिस का, मुलेठी का? तो जिन सही का और अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं बी कॉम्प्लेक्स भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो गैस्ट्रो केयर लिव हेल्थ विटामिन का आप 1.5 से 3 महीने का कोर्स करेंगे
मिलेंगे। संजय कुमार कुंडलिया जी बोल रहे हैं घाव बढ़ना, रूपेश जी बोल हीलिंग। सो बेसिकली जो है यहाँ पे लिक्रिस का क्या रोल है इसमें, मुलेठी का। मुलेठी जब हमें गले में खराश होती है ना, तो मुलेठी क्या करता है, लेप बनाता है गले में। ऐसे ही इसमें जो मुलेठी है, लिक्रिस जो मुलेठी से लिया गया, जो स्टमक में अल्सर हो जाते हैं ना, तो ये क्या करता है उसके ऊपर लेप, जैसे मुलेठी गले में हम तरावट देती है ना, ऐसे ही ये मुलेठी जो इसके अंदर लिक्रिस है, ये स्टमक अल्सर पे लेप बना देता है, तो अल्सर के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक होता है ये। फिर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा ग्लाइसेमिक केयर। ग्लाइसेमिक केयर खूबसूरती क्या है कि ये डायबिटीज रिवर्सल में काम करता है, ये प्रोसेस को ठीक करता है। अब डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज होता है टाइप 1 और टाइप 2। कोई बताएगा मेरे को टाइप 1 डायबिटीज किसको बोलते हैं और टाइप 2 किसको बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 आपने सुना होगा ना। टाइप 1 क्या है और डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेशंस हमारे ऑलरेडी अटेंड करे हैं और काफी नॉलेज है बहुत सारे लोगों को, पर मैं देखता हूँ बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 122 लोग हैं मगर 2-4 लोग ही बड़े एक्टिव रहते हैं। याद रखिए, जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जितना आप वो पकड़ेंगे चीजों को, एक तो था सुनना, एक होता है सुन के उसको अंदर ग्रहण करना। तो जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ये आप समझ आएंगे। सुशील ठाकुर जी बोल रहे हैं इंसुलिन ही बनना टाइप 1, और संजय कुमार बोल के बाय बर्थ टाइप 1 ड्यू टू ऑक्सीडेटिव लाइफस्टाइल टाइप 2। सो बेसिकली डायबिटीज कैसे होता है कि आप जब खाना खाते हो, इसका खराब चीज, मगर आपकी बॉडी कब यूज करेगी, आपके सेल कब यूज करेंगे, जब आपका पैंक्रियाज इंसुलिन इसमें मिलाएगा। तो जैसे ग्लूकोज बढ़ता है, आपका पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन छोड़ता है ब्लड में। तो जब इस ग्लूकोज के साथ इंसुलिन मिल जाता है तो ताला खुल जाता है और ये ग्लूकोज सेल में चला जाता है, हमें ऊर्जा मिल जाती है। अब दो प्रॉब्लम हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है कि इंसुलिन बन नहीं रहा। अब जब इंसुलिन बन नहीं रहा तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में रह जा रहा है और फिर ब्लड के साथ पूरी बॉडी में जा रहा है, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है हमारी, तो वो नसों को भी खराब करता है, आंखों को भी खराब करता है, लीवर को भी खराब करता है, किडनी को भी खराब करता है, दुनिया भर की बीमारियां करता है। तो जब इंसुलिन नहीं बनता उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और दूसरा केस क्या है कि इंसुलिन तो बन रहा है पर बॉडी में रेजिस्टेंस आ गया। ओके, बॉडी में रेजिस्टेंस आ गया। जैसे मोटे लोगों में बोलते हैं ना कि चर्बी ज्यादा होती है तो डायबिटीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेल के चारों तरफ फैट जम जाता है, तो इंसुलिन जो है बॉडी यूज नहीं कर पाती है, तो इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और 5% लोगों में टाइप 1 होता है, 95 में टाइप 2 होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट। अब एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं होता, मगर आयुर्वेद में इसको मेन में बोलते हैं। और आप जो हमारा कंपोजिशन है ग्लाइसेमिक केयर का, ये बहुत ही बेहतरीन है। इसमें फ्रेंड्स आंवला है। आंवला जो है ये पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि आंवला इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक करने में मदद करता है। इसमें गिलोय, गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें करेला है। करेला कड़वा इसलिए नहीं, करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन जो इंसुलिन जैसा काम करता है। इसमें सप्तरंगी है जो आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाता है। इससे पितसरा है जो ग्लूकोज को सेल में भेजता है। इसमें करक्यूमिन है हल्दी से, जो प्लाक फॉर्मेशन, देखिए कितना सुंदर ऑर्केस्ट्रा है। एवरी हर्ब हैज अ रोल टू प्ले। सो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा ग्लाइसेमिक केयर। तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को शुगर है अपनी, अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं उसको छोड़िए मत शुरू में, क्योंकि उसने कंट्रोल किया हुआ है। उसके साथ इसको ऐड करिए सुबह शाम, नाश्ते के बाद और डिनर के बाद। धीरे धीरे ये सिस्टम ठीक करेगा। जैसे जैसे आपका सिस्टम होए, जैसे जैसे आपकी शुगर कंट्रोल है, आप अपने डॉक्टर साहब से बात करके अपनी शुगर को, इंसुलिन को, दवाई को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। फिर फ्रेंड रेस्पिरेटर, आजकल लंग्स की बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, कफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा, एलर्जिक कफ।
और ज्यादातर एलोपैथी में जो कफ सिरप है सब में अल्कोहल होता है, सेट्रिजिन होता है, हमेशा नशा रहता है। मगर आयुर्वेद में बोलते हैं कि अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप पित्त बढ़ाओ, पित्त बढ़ाओगे तो कफ कम होगा। अब हमें जब कफ होता है हम क्या करते हैं, अदरक की चाय पीते हैं, काली मिर्च लेते हैं, है ना, गिलोय, तुलसी, यही तो लेते हैं। तो यही सब चीजें रेस्पिलर के अंदर है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मैक्सोरेक रेस्पिलर लें तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट फ्रेंड्स मिलते हैं। मैक्सोरेक आप जिसके साथ भी ऐड करोगे आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सेल डैमेज को रोकता है, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है। उसके बाद नेफ्रोफिट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स हमारा किडनी के लिए। और किडनी जो है नेफ्रो क्यों लिखा, क्योंकि नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के फिल्टर होते हैं। और ये क्या करता है, वरुण गॉक्शूर है इसमें, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करता है। इसमें पाषाण भेद है जो स्टोन को निकालता है, इसमें गिलोय है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें आंवला है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें पुनर्नवा है जो किडनी के सेल को रिजेनरेट करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं आयुर्वेदा के। और क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया है तो आज हमने बहुत सारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट के बारे में बात करी, और फिर हम अगले सप्ताह जो बाकी प्रोडक्ट बचे हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। और इन प्रोडक्ट पे जो हमने आपके साथ शेयर किए, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू महावीर जी, अगर हम कुछ सवाल लेना चाहते हैं तो हम सवाल ले सकते हैं। महावीर जी आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी जी। तो मेरे ख्याल से इतने प्रोडक्ट बहुत हैं, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, और ऑलरेडी हमारा 1 घंटा हो गया है। बाकी हम कुछ सवाल ले लेते हैं 5 मिनट। सर कुछ टेस्टिमोनियल्स हम लोग ऐड कर पाए, कर दो कुछ टेस्टिमोनियल्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि वो कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ लोग हमारे बीच में अगर ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और मुझे लगता है कि संजय कुमार कुंडलिया जी हैं हमारे साथ, और क्योंकि संजय कुमार कुंडलिया जी एक्यूप्रेशर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो संजय कुमार कुंडलिया जी से मैं चाहूँगा अगर उनके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं तो डेफिनेटली मैं उनको चाहूँगा अनम्यूट करना। संजय कुमार कुंडलिया जी। जी सर नमस्कार। जी सर हमारे बीच में सर मेघा गुप्ता जी हैं, उनके पास बहुत ही बेहतरीन टेस्टिमोनियल्स हैं। जी हाँ जी। ओके, तो मेघा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। संजय जी पहले मैं चाहूँगा आपसे अगर कुछ टेस्टिमोनियल आप शेयर कर पाए तो। जी सर टेस्टिमोनियल की तो सर बहुत सारी भरमार है एंड इसलिए मैं चाह रहा था कि अभी कोई लाइव एक दो लेटेस्ट का टेस्टिमोनियल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, तो कुछ टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास हो आप शेयर कर पाए तो। जी जी सर टेस्टिमोनियल्स की जैसे कि कई लोगों को पर्सनल केयर की मैं बात करूं तो प्रोबायोटिक टूथपेस्ट से बहुत रिलीफ मिला है। दांतों की जो समस्याएं थी लोगों की वो रिलीफ हुई है, काफी आराम पड़ा है। एंड इसके अलावा जो ऐसे गम्स की प्रॉब्लम थी, ब्लीडिंग होती थी, एंड फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डायबिटीज में बहुत आराम पड़ा है ग्लाइसेमिक केयर से सर। ओके। एंड इसके अलावा जो अभी अगर मैं बोलूँ मेघा गुप्ता जी की अराउंड 90 ईयर्स के आसपास के उनके दादाजी हैं, उनको तो मतलब 480 के आसपास शुगर था, एंड वो उन्होंने रिकवरी की स्टेज पे बहुत हद तक वो आ चुका है। एंड हर प्रोडक्ट अभी किडनी के स्टोन्स के ही हमारे पास काफी केस हैं, जैसे कि 22 mm तक की पथरी जिन्होंने क्लीन करी है। एंड गॉल ब्लैडर का स्टोन जनरली बोलते हैं कि नहीं होता, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन तक को रिमूव करवाया, जैसे सर ने बताया कि लीव हेल्थ वो रिमूव कर देता है। तो एक तो बिहार में किया है, एक फिर डॉक्टर फारूक अंसारी जो ईएनटी सर्जन है उन्होंने भी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को किया है, फिर हमने भी इस पे काफी काम किया, तो आसानी से रिमूव हो जाते हैं इसके। एंड यूरिक एसिड के केस में नेफ्रोफिट के अच्छे रोल हैं, और महिलाओं का तो वीमेन हेल्थ है तो लाजवाब रिजल्ट है उसका, तो कोई तोड़ नहीं कह सकते हैं हम। जैसे बैक पेन, महिलाओं की पीरियड्स की इम्बैलेंस, इस तरीके की फाइब्राइड्स एंड हार्मोन्स डिसऑर्डर्स। एंड रेस्ट क्लियर ने तो सर क्योंकि उस समय जब कोरोना चल रहा था तो
सबसे बड़ा हम ही लोगों को लगता था डर कि हमें कई लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल पहुँचाने होते थे एंड हमारे को रेस्पिलियर ने और इसने प्रोटेक्ट किया मैक्सोरेक ने और हमने खुद देखा जो व्यक्ति एक ऐसी स्टेज पे आ चुके थे जो कि उनको लगा था कि 24 घंटे तक मेरा बचना है मुश्किल है। तो वो भी उनको बचाया। फिर ऐसे ही एक केस डॉक्टर फारूक सर के पास में थे जो कि एंटी सर्जन है। उनके क्लिनिक पे ही उनके जान-पहचान में जिनको उस दौरान खून की उल्टी तक हो चुकी थी और उन्होंने इन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल से इसको बचाया एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच संजय कुंडलिया जी। और डेफिनेटली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे भी कोविड में बहुत चैलेंजेस आ गए थे और हमारी पूरी फैमिली में कोविड था और मेरा ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 82 83 भी था एक टाइम पे। तो रेस्पिलियर की जो गोलियां थी वो मैंने बहुत बार चूसी लगातार हर 2-3 घंटे में। इसके अलावा जो इम्यून हर्बल टी थी उससे बहुत रिलैक्स मिला और विटामिन सी, जिंक और मैक्सोरेक और साथ में इन दोनों प्रोडक्ट के अलावा कैल्शियम D3, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कैल्शियम अगर अच्छा हो बॉडी में तो बहुत अच्छा रहता है। तो कैल्शियम D3 मैंने रेगुलर यूज़ किया और बहुत अच्छा रहा इसका रिजल्ट्स। और भी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, मैं चाहूँगा अगर उनके पास कोई टेस्टिमोनियल्स है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। और इसी बीच कुछ सवाल भी हैं जो बॉडी में काफ़ी गांठें हो जाती हैं और उसके लिए क्या लें, ये प्रेमचंद जी का सवाल है। देखिए, अगर अगर फाइब्रॉइड, देखिए गांठें कई बार ना वो फैट की होती हैं, अगर उसमें पेन नहीं हो रहा ना, अगर जैसे वो कई बार वो फैट बॉल्स होती हैं, पेन नहीं करती, तो आप उसमें जैसे मैक्सोरे, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ये लें उसको, और जैसे ओमेगा 3 तो ज़्यादातर उससे डिजॉल्व हो जाती है वो। रमेश रीना हिंडोला खाल से, क्रोनिक पैनक्रिया के लिए कौन सी सप्लीमेंट देनी चाहिए? किसके लिए? पैंक्रियाज की प्रॉब्लम? क्रोनिक पैनक्रिया। नहीं, तो अगर पैंक्रियाज का बेसिकली प्रॉब्लम है तो आप मैक्सोरेक और ग्लाइसेमिक केयर जो है ना हमारा, वही काम करेगा इसमें बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स के लिए काफ़ी सारे लोग यस कर रहे हैं, बट अभी हमारा समय जो हो चुका है 10 बजे का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद है आपको ये जो सेशन है हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। रोज़ 8:52 पे इसी लॉगिन पे, इसी पासवर्ड पे हम आपके सामने हाजिर होते हैं थर्सडे को छोड़ के। एंड तो कल अगेन हम फिर आएंगे आपके पास एक खास सेशन लेके जो है सेल्स मार्केटिंग के ऊपर, और जहाँ पे बहुत डिटेल्स में हम आपको शेयर करेंगे सेलिंग के सूत्र। तो कल हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर अमिताभ वालिया जी का, जिन्होंने अगेन अपना बहुत ही प्रीशियस समय निकाला। और ये जो वीडियो है हमारा, ये हमारा जो फेसबुक पेज है, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर लेता हूँ। तो पेज पे भी ये अवेलेबल है, तो आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो उसको 2-3 बार देखिए, समझिए। और इस तरीके से जैसे आज बात हुई, इस तरीके से अगर आप इंटरेक्ट करेंगे और एक नॉलेज शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और VLCC वेल साइंस के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये प्रूवन है, क्योंकि 2009 से वेल साइंस के द्वारा ये लाखों लोगों तक पहुँचे हैं। और अगर आप देखें कि ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं, तो प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं। और अब इसमें VLCC का जो क्वालिटी कंट्रोल है वो भी ऐड हो गया। तो अब आपके पास बहुत ही बढ़िया ये सप्लीमेंट है, इनको लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को स्वस्थ, सुंदर और जवान बनाए रहने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।